हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों आज हम करेंगे कि डिफरेंस क्या है मैनेजमेंट ऑडिट और टैक्स ऑडिट के बीच में, और मैनेजमेंट ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट के बीच में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिए। तो इसके अलावा आपको ये भी होता है कि अगर आपको डिफरेंस मिल जाए दो चीज़ों के बीच में, तो आपको दो कंसेप्ट के मीनिंग और उनके अलावा कोई और भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो वो आपको आसानी से मिल जाती है। सो इट मीन्स अगर आपका मैनेजमेंट ऑडिट की इन्फॉर्मेशन भी है, टैक्स ऑडिट की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे, और ऑपरेशनल ऑडिट में भी क्या क्या होता है वो भी पता चल जाएगा। सो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन आप डिफरेंस से कलेक्ट आसानी से कर सकते हो। आज हम करेंगे कि क्या है इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ये दो कंसेप्ट के बीच में डिफरेंस। करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर आपको कोई नोट्स चाहिए किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है। सो दोस्तों करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने है कि मैनेजमेंट ऑडिट और टैक्स ऑडिट के बीच का डिफरेंस क्या है। तो पहले नंबर पे मीनिंग आएगा। तो मीनिंग क्या है? इट इज़ अ सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। कि अगर आप बात कर रहे हो कि सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करना किसकी, मैनेजमेंट के एक्शंस और डिसीजंस की, ताकि जो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस है या फिर उसके अलावा कंपनी की परफॉर्मेंस है आप उसे आसानी से एनालाइज कर सको। तो ये तो पहला पॉइंट हुआ यहाँ पे मीनिंग का। अब टैक्स ऑडिट का मीनिंग क्या है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न। कि जो भी आप टैक्स रिटर्न्स की फाइल भरते हो उनको एग्जामिन करना, यानी जो ऑडिटर या जो टैक्स ऑडिटर उस चीज़ को एग्जामिन करता है, टैक्स रिटर्न की फाइल को एग्जामिन करता है, ताकि वो वेरीफाई कर सके कि जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है क्या उसकी रिपोर्ट करेक्टली प्रिपेयर की गई है या नहीं। तो ये सभी चीज़ें चेक करना किसका काम है? टैक्स ऑडिटर का। तो ये जो ऑडिटिंग की जाती है या एग्जामिनेशन की जाती है उसे क्या कहा जाता है? टैक्स ऑडिट। तो मीनिंग हो गया क्लियर। अब उसके बाद है कंपलसरी। तो कौन सी चीज़ कंपलसरी है? मैनेजमेंट ऑडिट इतना कंपलसरी नहीं है क्योंकि ये कंपनी करवाती है। तो कंपनी को जब ज़रूरत होगी वो मैनेजमेंट के लिए ऑडिट करवा देगी। अदरवाइज जो टैक्स ऑडिट है वो तो पूरे की पूरी तरीके से कंपलसरी माना गया है। क्यों? क्योंकि ये टैक्सेशन लॉ के अंदर आपको कंपलसरी है कि अगर आपने टैक्स रिटर्न्स की फाइल भरी हैं तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना होगा, ताकि आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो करेक्टली चेक या फिर वेरीफाई की गई हों। तो ये तो कंपलसरी है, ये नॉट कंपलसरी। अब रिपोर्ट अथॉरिटी। अगर आप बात कर रहे हो कि रिपोर्ट इज सबमिटेड टू टॉप मैनेजमेंट, यानी अगर आप मैनेजमेंट ऑडिट कर रहे हो तो टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट जानी ज़रूरी है। अदरवाइज अगर आप टैक्स ऑडिट कर रहे हो तो रिपोर्ट जो है वो टैक्स अथॉरिटी के पास सबमिटेड करवानी ज़रूरी होती है। अब उसके बाद सर्कुलेशन ऑफ रिपोर्ट क्या है? नो नीड टू सर्कुलेट द रिपोर्ट टू टैक्स अथॉरिटी। अगर आप मैनेजमेंट ऑडिटिंग कर रहे हो तो मैनेजमेंट ऑडिटिंग में आपको कोई ज़रूरत नहीं है टैक्स अथॉरिटी के पास अपनी रिपोर्ट भेजने की, कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर आप टैक्स ऑडिटिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कंपलसरी होगा कि आप अपनी रिपोर्ट को टैक्स अथॉरिटी को जमा करवाओ। तो ये हो गया पॉइंट। अब उसके बाद आता है डिफरेंस स्कोप का। तो इट मीन्स कि अगर आप मैनेजमेंट ऑडिटिंग कर रहे हो तो उस चीज़ का स्कोप टैक्स ऑडिटिंग के स्कोप से कम होता है, क्योंकि ये तो कंपनी के एरिया के अंदर है लेकिन ये टैक्स अथॉरिटी के पास जो कि एक गवर्नमेंट का वर्क होता है। सो ऑटोमेटिकली दिस इज प्रीटी लार्जर देन स्कोप ऑफ मैनेजमेंट ऑडिटिंग, लेकिन ये इससे थोड़ा सा स्मॉलर होता है। अब उसके बाद आ रहा है कि कंडक्ट कौन करता है, यानी अगर आप मैनेजमेंट ऑडिटिंग कर रहे हो तो अगर आप किसी से कंडक्ट करवा रहे हो तो वो पर्सन क्या है? एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट पर्सन है, वो कंपनी से रिलेटेड नहीं होता। तो आप किसी बाहर वाले ऑडिटर को बुलाकर ये काम करवाते हो, लेकिन टैक्स ऑडिटिंग जो होती है वो नाम से क्लियर है कि टैक्स अथॉरिटी का कोई पर्सन होगा वो आकर आपकी टैक्स ऑडिटिंग को कंडक्ट करेगा। अब अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मीनिंग से ही क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ये रहा आपके सामने ऑब्जेक्टिव की एग्जामिन डिसीजंस, कि कंपनी या फिर मैनेजमेंट के डिसीजंस को एग्जामिन करना ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसे एनालाइज किया जाए। और अगर आप टैक्स ऑडिटिंग की बात कर रहे हो तो इसमें आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एग्जामिन द टैक्स रिटर्न फाइल्स, कि जो आपने टैक्स रिटर्न की फाइल्स मीनिंग्स में आपने किया था वेरीफाई करने के लिए, वही चीज़ है इसका ऑब्जेक्टिव, कि आपने टैक्स रिटर्न फाइल्स को क्या करना है? वेरीफाई करने के लिए एग्जामिन करना है। तो यही मेन ऑब्जेक्टिव किसका होता है? टैक्स ऑडिटिंग। तो ये आपके सामने छोटा सा एक डिफरेंस है कि जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट ऑडिट और टैक्स ऑडिट का। नोट्स आपके सामने है, आसानी से पॉइंट्स कलेक्ट करो और लिख लो अपनी नोटबुक के ऊपर। ये हो गया। अब हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट के बीच में डिफरेंस। तो मैनेजमेंट ऑडिटिंग का मीनिंग तो वही है, बार बार नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ऑपरेशनल ऑडिट का मीनिंग क्या है? सीरीज ऑफ अ स्टेप। इसमें हमने स्टेप्स कलेक्ट करने हैं, यानी सीरीज होती है ये स्टेप्स लेने की। एंड ऑडिटर टेक्स टू इवेलुएट ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी, यानी बारी बारी से आपने स्टेप लेकर
जो कंपनी की ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है उसे जब इवेल्युएट करेगा ऑडिटर, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल ऑडिट। तो ऑपरेशनल ऑडिटिंग मीन्स क्या होता है कि ऑडिटर थोड़े थोड़े स्टेप्स को लेकर ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ जो होती हैं कंपनी की उसे इवेल्युएट करता है। अब अगर बात करें रिलेशनशिप की, तो इसका कोई क्लोजली रिलेशनशिप नहीं है इतना इंटरनल सिस्टम के साथ, क्योंकि ये कंपनी के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उसने काम लेना है मैनेजमेंट ऑडिट से तो वो ले लेता है, नहीं तो नहीं। लेकिन ये पूरा का पूरा सिस्टम एक पार्ट है ऑपरेशनल ऑडिट किसका, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, कि अगर आप इंटरनल कंट्रोल कर रहे हो तो ऑपरेशनल ऑडिट भी उसके बीच में आ जाता है। अब पर्पस तो नाम से क्लियर होगा, मीनिंग से क्लियर होगा कि वही चीज़ जो हमने लास्ट में पढ़ी है अभी, और इसमें जो पर्पस होगा वो क्या होगा कि नेसेसरी स्टेप्स लेना ताकि आप करेक्टली इवैल्यूएट कर सको किसको, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को। ये तो मीनिंग से क्लियर हो गया, पर्पस भी। अब बात करते हैं स्कोप की। तो अगर अब मैनेजमेंट के स्कोप की बात करें तो ये लार्जर होगा किससे, ऑपरेशनल एक्टिविटीज से, यानी ऑपरेशनल ऑडिटिंग से। क्यों लार्जर होगा, क्योंकि अगर आप बात कर रहे हो मैनेजमेंट ऑडिटिंग की तो ये आप कर सकते हो कंपनी को पूरा मिलाकर, यानी कंपनी इसके बीच में आ जाती है। लेकिन अगर आप ऑपरेशनल की बात कर रहे हो तो इसमें सिर्फ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आता है कंपनी का, इसके अलावा और कुछ नहीं। सो ऑटोमेटिकली अगर आप बात कर रहे हो मैनेजमेंट ऑडिटिंग की तो इट इज़ मोर स्कोपर देन ऑपरेशनल ऑडिट। ये हो गया। अब अगर इसकी बात कर रहे हैं तो इसे कंडक्ट हमने लास्ट में भी पढ़ा था, एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, ऑडिटर होता है जो इसे कंडक्ट करता है। लेकिन अगर आप इसे कंडक्ट कर रहे हो तो इंटरनल ऑडिट का स्टाफ आप नियुक्त करते हो, इंटरनल ऑडिट का स्टाफ होता है वो इस चीज़ को क्या करता है, कंडक्ट करता है। किसको, दैट इज ऑपरेशनल ऑडिटिंग को। तो यहाँ पे कंडक्टिंग भी हो गया पॉइंट। अब मोर फोकस की बात करें तो कहाँ पे आपने मेन फोकस करना है मैनेजमेंट ऑडिटिंग के अंदर। अगर आप मैनेजमेंट ऑडिटिंग कर रहे हो तो आपका मेन फोकस होता है कि मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दिया जाए, और अगर आप ऑपरेशनल कर रहे हो तो आपका मेन फोकस होता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो ये चीज़ होती है। अब अगर इवैल्यूएशन कर रहे हो तो ये तो हमने कहा नहीं था कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इसमें नहीं आता। हमने कहा था कि बिकॉज ऑफ कंपनीज नेचर डिपेंडिंग, कि अगर आप कंपनी के नेचर पे ऊपर डिपेंड कर रहे हो तो तब ये चीज़ होती है। लेकिन अदरवाइज मैनेजमेंट ऑडिटिंग का तो मेन मतलब ये भी होता है कि ये हेल्प करता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की एफिशिएंसी बनी रहे। लेकिन अगर आप ऑपरेशनल ऑडिटिंग कर रहे हो तो इससे आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की अकेली एफिशिएंसी नहीं बनेगी, इफेक्टिवनेस भी साथ में आ जाएगी। सो ये जो पॉइंट्स हैं आप ये भी देख सकते हो अब ऑपरेशनल और मैनेजमेंट ऑडिट के बीच में जो डिफरेंस है। और अब आपको मैं दिखा रहा हूँ मैनेजमेंट और टैक्स ऑडिट के बीच का डिफरेंस। तो ये दोनों आपके सामने अब क्लैरिटी से मैं आपको शो करने वाला हूँ, तो ध्यान से देख लीजिए कौन कौन से पॉइंट है। नोट करने हो तो आप स्क्रीनशॉट भी लेकर कर सकते हो। सो दोस्तों आज के लिए ये इतना ही है टॉपिक। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर कोई प्रॉब्लम आई हो या कोई और नोट्स चाहिए हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।